नाम हो सर आपका? मेरा आरिफ हुसैन। कहाँ के रहने वाले सर? मैं राजस्थान। राजस्थान से? जी। क्या लग रहा है सर 24 में कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? मोदी बनेगा। हाँ, क्यों मोदी जी क्यों? काम करवाया उन्होंने, क्या काम आपको बेहतर लगे? बहुत अच्छा काम किया। अपने देश की आर्थिक स्थिति को कितने मजबूत किया उन्होंने। और क्या क्या काम? इंटरनेशनल लेवल पे अपने देश का नाम हुआ। इंटरनेशनल लेवल पे? हाँ, कैसे नाम नहीं हुआ? नहीं हुआ जी। 70 साल से देश को लूट रहे थे, डाकू थे ये, लूट रहे थे। थे। कह रहे आईआईटी हमने दी है, सब कुछ तो हमने बना के दिया है। मेरे पास पूरी फाइलें हैं। पूरी दिल्ली में बम ब्लास्ट होते थे, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं यहाँ भी बम ब्लास्ट होते थे, लाल किले पे बम ब्लास्ट होते थे, जामा मस्जिद पे, और इससे बढ़िया और क्या होगी, पूरी इंडिया में बम ब्लास्ट होते थे। और तो और हमारी सेना के सर काट के ले जाते थे, फुटबॉल बना के खेलते थे। और कैसी सुरक्षा चाहिए? आज कश्मीर के अंदर खुलेआम आप गिल्ली डंडा खेल लो, आप कोई है पूछने वाला? उन पर हमले हो रहे हैं। भाई साहब 29 तक कहीं नहीं जाएगा मोदी। 29 तक, 24 में जितने करे 29 तक कहीं नहीं जाएगा। तो जामा मस्जिद पर मौजूद है और आपको बताएंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या माहौल रहने वाला है देश का, क्योंकि लगातार जो सियासी पार्टियां हैं, जो नेता हैं, लगातार अपनी बयानबाजी की हदें पार कर रहे हैं। कुछ ऐसे बयान भी आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसी और पार्टी को सीधा फायदा पहुंचाते हैं। हमारे साथ चाचा मौजूद है। चाचा बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रमोहन। इस बार लोकसभा चुनाव में दो गठबंधन है, बड़े बड़े दल शामिल है। एक तो है इंडिया गठबंधन, एक है एनडीए गठबंधन मोदी का। क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है? अरे भारी तो मोदी आएगा, मोदी के अलावा कोई है नहीं। लेकिन राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ये गठबंधन का मतलब ये है, ये एक दूसरे की आज तक टांग खींचते थे। आज ये चाहते हैं कैसे भी मोदी को हटाया जाए। इनका और कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मोदी हटाने का प्लान है बस, और कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये सारे एक हो गए, समझे? ये तो कह रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ। बस मोदी हटाओ और देश को घोल के पी लो। 70 साल से देश को लूट रहे थे, डाकू थे ये, लूट रहे थे। थे। कह रहे आईआईटी हमने दी है, सब कुछ तो हमने बना के दिया है। मेरे पास पूरी फाइलें हैं। पूरी दिल्ली में बम ब्लास्ट होते थे, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं यहाँ भी बम ब्लास्ट होते थे, लाल किले पे बम ब्लास्ट होते थे, जामा मस्जिद पे, और इससे बढ़िया और क्या होगी, पूरी इंडिया में बम ब्लास्ट होते थे। और तो और हमारी सेना के सर काट के ले जाते थे, फुटबॉल बना के खेलते थे। और कैसी सुरक्षा चाहिए? आज कश्मीर के अंदर खुलेआम आप गिल्ली डंडा खेल लो, आप कोई है पूछने वाला? और वहाँ तो टाँ होती थी। पर ये राहुल गांधी कह रहे कि ये एक तरफा राजनीति कर रहे हैं, हिंदूवादी कर रहे हैं, और वो भी कह रहे हैं कि गलत हिंदुत्व है इनका। अरे हिंदूवादी इन डाकुओं ने करा है। अगर ये हिंदूवादी नहीं करते तो मुझे लाइसेंस मिल गया होता, मुझे दुकान भी मिल गई होती। हाँ, ये डाकू थे, ये तो आतंकवादी हैं पक्के, पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक। अंग्रेजों ने खाने कमाने के लिए लाइसेंस दिया, जवाहरलाल ने कमेटी भंग करा दी 57 में, 58 में। क्यों? कि हम हिंदू थे इसलिए। हाँ, ये रेहड़ी पटरी वालों को लूटा गया, समझे? 1000 की रेहड़ी और 2000 का जुर्माना। अंग्रेजों ने बांटा हिंदू मुसलमानों को, 200 बरस राज करा। इन डकैतों ने हिंदू मुसलमान को छोड़ो, दलितों को, ब्राह्मणों को भी बांट दिया। इन्होंने मियाँ बीबी को भी नहीं छोड़ा। शादी होती है पीछे, पहले मियाँ जी चले जाते हैं जेल और केस बन जाता है दहेज का। शादी हुई नहीं है, लड़का दहेज मांग रहा है, उठाओ और डाल दो जेल में। न सबूत और न गवाह, न जांच, न इंक्वायरी, बस सीधी गिरफ्तारी। इंदिरा ने लव मैरिज करा तो लव मैरिज का कानून आ गया, और सोनिया आई तो दहेज का कानून आ गया। बस फूट डालो और राज करो, समझे? दिल्ली को भी नहीं छोड़ा, 3 टुकड़े कर दिए दिल्ली के। तो ये राहुल गांधी बार बार विदेश यात्रा पे ये कहते हैं, दिल्ली के 3 टुकड़े कर दिए, पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली। राजाओं के रजवाड़े खत्म कर दिए, नवाबों की नवाबियाँ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, 1000 के नोट बंद करवा दिए। लोगों ने भर भर के बोरे खत्ते में डाल के आग लगा दी, जमुना में बहा दिए, गंगा में बहा दिए, नदी में, नालों में बहा दिए। सरकारी कर्मचारियों से कह दिया तुम्हारे 2 बच्चों से ज़्यादा है, तुम नौकरी छोड़ दो या 5-5 केस लाके दो। उन्होंने नौकरी बचाने के चक्कर में छोटे छोटे बच्चों को पकड़ा, उनकी नसबंदी करवा दी। 10 करोड़ बांग्लादेशी बुलाए थे इसने, इंदिरा ने। हाँ, शरणार्थी जो बांग्लादेश का टुकड़ा करवाया था, हमारे ऊपर टैक्स लगाया था, उनको 200-200 रुपये दे के उनकी नसबंदी करवा दी। अपना कोटा पूरा कर लिया। इंदिरा गांधी तो ले रही थी दुनिया के गले का नाप,
इंदिरा गांधी के गले का नाप ले लिया किरण बेदी ने, इसकी गाड़ी उठा के, हाँ किरण बेदी ने गाड़ी उठा के 3 मूर्ति थाने में डाल दी। इंदिरा गांधी को रात को नींद नहीं आई, सारी रात तड़पती रही इंदिरा गांधी। इनने सोचा इसने तो हमारे गले पे हाथ डाल दिया, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके गले में कहीं फांसी का फंदा ना डाल दे। तो उस दौरान दिल्ली में पुलिस कमिश्नर नहीं था, दिल्ली में आईजी हुआ करते थे, आज भी बिल्डिंग है जनरल साहब की, उनको बोलते थे जनरल इंस्पेक्टर। जवाहरलाल खुली गाड़ी में आता था, जवाहरलाल खुली गाड़ी में आता था दरियागंज से, 4 बॉडीगार्ड बुलेट गाड़ी पे आगे चलते थे लाल किले, और आईजी साहब को नू सलूट मारता था, और ऊपर से आईजी साहब कहते थे हाँ बस ठीक है ठीक है। आईजी साहब सलूट नहीं लेते थे उनका, जवाहरलाल का। और इसने क्या करा, सवेरे उठ के आनंद फानन में विशेष शस्त्र बुलाया और ऐसा कानून बनाया कि जनरल इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह भिंडर उनको कमिश्नर बना दिया, उनके हाथ में पकड़ा दिया झुंझुना। 1 घंटे बाद खबर आती है उनका बोरिया बिस्तर बंधवा दिया, यानी ट्रांसफर। अब ये बेचारे रह गए कमिश्नर साहब, हाथ में लेके बैठे हैं झुंझुना, अब तुम करे जाओ कॉमनवेल्थ। तो ये तो हो गई पुरानी बातें। नहीं सुनो, ये तो हो गई पुरानी बातें। अभी की सरकार, अभी की महंगाई, अभी की बेरोजगारी, अभी का भारत, इस पर बात करते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी के राज में महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, भूखे मर रहे लोग। ऐसा है, मैं बता रहा हूँ ना, राहुल के जो दादा परदादा थे ना, अरे सुनिए, इनके कांग्रेस की राज की बता रहा हूँ मैं, सूखी रोटियाँ 8-8 दिन की इमाम दस्ते में कूट के खाई हैं हमने। और इसमें हिम्मत है तो हमसे आ जाए, अब भी हम तो 80 साल के बूढ़े, हमारे सामने बैठ के खाए 8 दिन की सूखी रोटी। ऐसा मोदी का सिर्फ 2 दिन रोटी खा ले, 8 दिन की जरूरत नहीं है, 2 दिन। ठीक है 24 के चुनाव की बात करते हैं। ठीक है, पुरानी बातें अपनी जगह पे, अभी की जनता है तो अभी के मुद्दे देखेगी ना। कहीं ना कहीं लग रहा है आपको कि भाई इंडिया गठबंधन बना है और कह रहा है कि अभी मोदी को उखाड़ के फेंक देंगे क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, मुसलमान जो है उन पर हमले हो रहे हैं। भाई साहब 29 तक कहीं नहीं जाएगा मोदी, 29 तक, 24 में जितने करे 29 तक कहीं नहीं जाएगा। तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि देखिए ये कहीं ना कहीं मूर्ति बना के रखे MP MLA को, और ये मूर्ति वजह से शक्ति नहीं होती ना, मूर्तियाँ जैसे कमजोर होती है ना, वैसे के वैसे इनके MP भी उसके बोलने से कुछ नहीं चलेगा, इंडिया में कुछ नहीं चलेगा। मोदी आएगा, मोदी आएगा। ऐसा क्या कर दिया मोदी? अरे बहुत काम किया, बहुत काम किया। कौन से? मेरे को याद नहीं है, बहुत काम। आपको याद है? अरे भाई फ्री में तो राशन दे रहा है, इसने घर घर में लैटरिन बनवा दी। 70 साल से घरों में लैटरिन नहीं थी, जंगलों में जाती थी महिलाएं, घर घर के अंदर लाइटें लगवा दी, घर घर के अंदर क्या नाम है वो गैस, जिसके घर में गैस चूल्हे उनके पहुंचा दिए। माता बहनों के फ्री में खाते खुल गए, जिनके खाते नहीं खुलते थे 2-2 आदमी लेके आओ सरकारी जमानत के लिए, तब ये खाते खुलते थे, पैसे मांगे जाते थे। वो सारा मोदी ने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। नाम हो सर आपका? मेरा आरिफ हुसैन। कहाँ के रहने वाले सर? मैं राजस्थान। राजस्थान से? जी। क्या लग रहा है सर 24 में कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? मोदी बनेगा। हाँ, क्यों मोदी जी क्यों? काम करवाया उन्होंने, क्या काम आपको बेहतर लगे? बहुत अच्छा काम किया, अपने देश की आर्थिक स्थिति को कितने मजबूत किया उन्होंने। और क्या क्या काम? इंटरनेशनल लेवल पे अपने देश का नाम हुआ। इंटरनेशनल लेवल पे? हाँ, कैसे नाम नहीं हुआ जी। मैम क्या नाम हो आपका? रजिया। कहाँ के रहने वाले मैम? निज़ामुद्दीन। मैम क्या लग रहा है कि 2024 में किसे प्रधानमंत्री होना चाहिए आपके? मेरे ख्याल से केजरीवाल ने अच्छा काम करा है, केजरीवाल जी ने चुना, क्योंकि बस में सबको, लेडीज़ को सबको अच्छा मिल रही है सब चीज़ें, और रास्ते भी सही बनाए हैं, सब चीज़ें अच्छी हैं। ये तो काम उन्होंने दिल्ली में किया है। और मोदी जी ने कैसा काम किया देश? मोदी जी का ठीक है, मोदी जी का अपने इससे सही है, जैसे वो कर रहे हैं, और केजरीवाल जो कर रहा है वो अपने इरादे से सही कर रहा है। क्या क्या काम आपको अच्छे लगे मोदी जी से? 9 साल से सत्ता में है मोदी जी, क्या लगता है कुछ महिलाओं के लिए क्या उन्होंने या देश की जनता के लिए कुछ बेहतर काम कर पाए मोदी जी? ये तो मुझे अभी तक नहीं पता, मगर कुछ कर रहे हैं तो अच्छे ही कर रहे होंगे। अभी जैसे मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का कानून निकाला था, उसे मतलब बंद किया, तो क्या लगता है आपकी नज़र में बेहतर हुआ है नहीं? जैसे आप एक महिला है, महिला इन सब चीज़ों पर क्या विचार करती है कि सही हुआ या गलत? ये नहीं कह सकती मैं भी। आपके हिसाब से सही हुआ या गलत? गलत ही हुआ है वैसे तो। ये गलत हुआ है। और
बाकी अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, रोडों की, सड़कों की, इस पर कैसा काम किया मोदी? वो तो सही है, हाँ वो तो सही करा है।